हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके आत्मकथाकारों की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं और आत्मकथाकार दिए हुए हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मकथा किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। और यहाँ पे हम जानेंगे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, कब लिखी गई है व किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मकथा किसे कहते हैं। तो जब कोई लेखक अपने जीवन की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं और अपने जो गुण दोषों का जो विवेचन है वो तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे हम आत्मकथा या आत्मचरित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से उसकी विचारधारा कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है और उसकी जो युगीन परिस्थितियां हैं उनका भी बोध होता है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है और कब लिखी गई थी। तो जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा वो है अर्ध कथानक या अर्ध कथा, जो सन 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई है, ये बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्ध कथानक, इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों मतलब संवत 1643 से 1698 तक का सच्चा विवरण ब्रजभाषा पद में प्रस्तुत किया है। तो इसकी जो भाषा है वो विरज है और ये गद्य में नहीं बल्कि पद्य में लिखी गई है। तो नेक्स्ट मैं आत्मकथा की बात करूं तो वो है जीवन चरित्र। जो जीवन चरित्र है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारी आती है मेरी आत्म कहानी। तो जो मेरी आत्म कहानी है ये 1941 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई है। जो मेरी आत्म कहानी है इसे आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट रचना की तो वो है मेरी जीवन यात्रा। तो जो मेरी जीवन यात्रा है ये सन 1946 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई है, ये राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो इसकी डेट को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे एक साल आप पीछे आओगे तो होगा 1946। तो 1946 में क्या हुआ था, मेरे जीवन यात्रा लिखी गई थी किसके द्वारा, राहुल साकृत्यायन के द्वारा। नेक्स्ट मैं रचना की बात करूँ तो वो आत्मकथा, ये कब लिखी गई थी, सन 1947 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके जो कवि हैं मतलब किसने लिखी है तो वो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने ये कब लिखी थी, 1947 ईस्वी में। 47 में और क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से ये सन हमें याद रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप याद करो उस पर थोड़ा सेंस लगाइए, किसी चीज़ से कनेक्शन जोड़िए तो वो चीज़ हमें आसानी से याद हो जाती है। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट आत्मकथा की, वो है मेरा जीवन प्रवाह। तो जो मेरा जीवन प्रवाह है ये किसके द्वारा लिखा गया है, वियोगी हरि के द्वारा। अब मैं इसमें बात करूं इसकी भाषा शैली कौन सी है, तो ये परिनिष्ठित भाषा शैली में लिखी गई आत्मचरित्र इसमें प्रस्तुत किया है। क्या नाम है इसका, मेरा जीवन प्रवाह। ऐसे में नेक्स्ट आत्मकथा की बात करूं तो वो है आत्मनिरीक्षण। तो जो आत्मनिरीक्षण है ये किसके द्वारा लिखा गया है, सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने क्या बताया है, इसमें लेखक के जो संघर्षपूर्ण जीवन का इतिहास है, क्या उसने अपने जीवन में स्ट्रगल किए हैं, क्या संघर्ष रहे हैं, उनका वर्णन इसमें किया है। किसमें, आत्मनिरीक्षण में। ऐसे में बात करूं अपनी खबर, तो जो अपनी खबर है ये 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने अपने जीवन के जो प्रारंभिक 21 वर्ष थे उनकी घटनाओं का इसमें जिक्र किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आत्मकथा की बात करूं तो वो है मेरी आत्म कहानी। तो जो मेरी आत्म कहानी है ये चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है। और उससे पहले हमने पढ़ी थी मेरी आत्म कहानी, एक किसकी थी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की थी। और नेक्स्ट एक मेरी आत्म कहानी चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है।
ऐसे में बात करूं क्या भूलूं क्या याद करूं, तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है। इसके ये जो पहला खंड है ये सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका जो सेकेंड खंड है वो नीड़ का निर्माण फिर जो 1917 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा खंड वसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुआ था। इसका चौथा खंड 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से जो हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है ये मुख्य 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसे हरबंस राय बच्चन ने जो उनकी आत्मकथा है स्मृति यज्ञ कहा है, इसको अपनी आत्मकथा को। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पे बात की थी हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके आत्मकथाकार की। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आत्मकथाएं दी हुई हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।